हाय गाइस, वेलकम बैक टू हैश कोड। लास्ट वीडियो में हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात किया था। आज हम बात करेंगे स्ट्रिंग ऑपरेटर्स के बारे में। तो स्ट्रिंग ऑपरेटर्स में जनरली एक ही चीज़ होता है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, मीन्स दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना और फिर यहाँ पर है कि उसको वापस फिर उसी वेरिएबल में असाइन करना। तो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं क्या होता है। तो हम एक $a में एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम लोग हैश असाइन कर रहे हैं, हैश स्ट्रिंग में लिखा हुआ है। $b में कोड हमने लिखा हुआ है और यहाँ पे एक $c वेरिएबल लेते हैं जिसमें $a को $b से ऐड करते हैं, जैसे उसमें हैश आ जाएगा और फिर कोड आ जाएगा। तो कॉन्कैटिनेशन में क्या होता है कि पहले जो a में लिखा हुआ है, जैसे a में लिखा हुआ है हैश, तो हैश आ जाएगा। फिर उसके बाद जो b में लिखा हुआ है तो डॉट के बाद क्या करता है कि वो उसको उसके बाद अपेंड कर देता है, तो यहाँ पर आ जाएगा कोड। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा हैश कोड। $e को कॉन्कैटिनेट कर दिया $b से और जो रिजल्ट आया हमने उसको असाइन कर दिया c में, और यहाँ पे हम c को इको कर रहे हैं। देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हैश कोड आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे हैश और कोड के बीच में स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर हम स्पेस देते हैं। या तो हम इस स्ट्रिंग में यहाँ पर स्पेस दे सकते हैं या फिर यहाँ के कोड के स्टार्टिंग में स्पेस दे सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो हमने डॉट लगाया है यहाँ पर एक और डॉट लगाते हैं और बीच में एक स्ट्रिंग रखते हैं और वहाँ पे स्पेस दे देते हैं। तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्पेस आ गया बीच में। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे टाटा ले लेते हैं, यहाँ पे नेक्सॉन ले लेते हैं, एक और वेरिएबल ले लेते हैं सी, इसमें पंच लिख लेते हैं और यहाँ पे हम तीनों वेरिएबल को एक स्ट्रिंग बना के कॉन्कैटिनेट करते हैं। तो देखते हैं ये कैसे करते हैं। यहाँ पे $a लिख दिया हमने, यहाँ पे आ गया टाटा। टाटा की एक जो प्रोडक्ट है वो है नेक्सॉन, एक कार है, तो हम उसको पहले अपेंड कर रहे हैं, एक स्पेस लगाया हमने। अब देखिए पहले इसको समझते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं। तो $a हमने ले लिया, फिर उसके बाद उसमें एक और स्ट्रिंग हमें ऐड करना है, तो हम यहाँ पे डॉट लगाएंगे और फिर उसके बाद हमें टाटा के बाद एक स्पेस चाहिए, तो जो कि ऑलरेडी स्ट्रिंग में यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। $b जो नेक्सॉन है यहाँ पर कोई स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो हम कॉन्कैटिनेट करते टाइम ही इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम एक सिंगल कोट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर एक स्पेस दे देंगे। फिर उसके बाद हमें अब $b को अपेंड करना है, तो फिर अब $b लिखेंगे। अब फिर इसके बाद हमें एक और स्पेस देना है, तो हमने एक और डॉट लगाया, फिर उसके बाद एक सिंगल कोट लगाया, फिर यहाँ पे भी स्पेस दे दिया। तो $b में नेक्सॉन है हमारे पास, तो टाटा के बाद एक स्पेस आएगा, फिर उसके बाद $b आएगा। $b में हमारे पास नेक्सॉन है, वो आ गया। फिर नेक्सॉन के बाद हमने एक और स्पेस दिया, फिर इसके बाद हमें $c को भी अपेंड करना है, तो यहाँ पर एक और डॉट लगाया, फिर हमने $c को लिख दिया यहाँ पे और फिर हमने सेमी कोलन लगा दिया। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टाटा नेक्सॉन पंच, उसके बीच में स्पेस आ गया। तो हम चाहते हैं कि स्पेस की जगह कुछ और आए, जैसे एक एरो आ जाए, डैश आ जाए, तो हमने डैश लगा दिया यहाँ पे। अब इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डैश आ गया। हम चाहते हैं कि यहाँ पे डैश की जगह एक अंडरस्कोर आ जाए, फिर डैश आ जाए, फिर एक और अंडरस्कोर आ जाए, अंडरस्कोर डैश अंडरस्कोर। अब देखते हैं क्या आता है। ये देखिए टाटा नेक्सॉन पंच। तो ये इस तरह से हम लोग स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं कि हमने $e को कॉन्कैटिनेट किया, b से कॉन्कैटिनेट किया, फिर c से कॉन्कैटिनेट किया और बीच में हमने खुद का भी डेटा डाला और हमने उसको, ये जो पूरा
वेरिएबल जो हमारा स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन पूरा कंप्लीट हुआ, ए को हमने बी से कॉन्कैटिनेट किया, फिर जो रिजल्ट आया उसको हमने सी से कॉन्कैटिनेट किया, और इसको हम लोग स्टोर कर रहे हैं सी में। तो इसका एक और शॉर्टकट है हम लोग, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हमारे पास $ABC है, हम एक दूसरा वेरिएबल नहीं लेना चाहते हैं और बाद में हमारे पास प्रोग्राम में $A की ज़रूरत भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि $A डॉट इक्वल्स, तो ये क्या करता है कि यहाँ पे हमने कॉन्कैटिनेशन स्टार्ट कर दिया, जो भी रिजल्ट आएगा वो स्टार्ट होगा $A को कॉन्कैटिनेट करेगा और फिर वापस $A में ही पूरा रिजल्ट को असाइन कर देगा। तो यहाँ पे हम $A डॉट जो लगा हुआ है यहाँ पे डॉट इक्वल्स का जो साइन है, तो ये क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले स्टार्ट करेगा $A से। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये $A ले रहा है, उसे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, और फिर ये इसको कॉन्कैटिनेट करते हैं हम अपने $B से। तो हमें $A लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे परफॉर्म्ड है। तो $B डॉट, यहाँ पर हम एक स्पेस देने के लिए एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, उसमें एक स्पेस डाल देते हैं, फिर हमने डॉट लगाया, फिर हमने $C को कॉन्कैटिनेट किया और फिर से हमने $A में असाइन कर दिया, और फिर यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं $A को। तो हमारे पास रिजल्ट सेम आना चाहिए, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। देखते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं टाटा, नेक्सॉन, पंच, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाटा के बाद स्पेस नहीं आया है, नेक्सॉन और पंच के बीच में स्पेस है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि $A का जो स्टार्टिंग वैल्यू था वो था टाटा, और हमने उसको फिर बिना स्पेस दिए सीधा $B से कॉन्कैटिनेट कर दिया है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले लेंगे और उसमें एक स्पेस डाल देंगे, और फिर उसके बाद हमने कॉन्कैटिनेट किया B से, देन C से हमने उसको कॉन्कैटिनेट किया। अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है, रिलोड करते हैं। तो इस तरह से हमने सीखा कि स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एरे ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे।